हमने लास्ट टाइम जो किया था वो तो हमने शॉर्ट एसे। आज हम जरा एक शॉर्ट एसे वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, पहले तो जरा मैं एक समरी बता दूं कि हमारी जो जो क्लासेस हमने कवर की हैं। हमने उसमें पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है। हमने उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन, हमने आउटलाइन, एसे के कंपोनेंट्स, एसे टाइप्स और एग्जामिनर रिक्वायरमेंट, ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। और उसके साथ हमने जो है काफ़ी असाइनमेंट्स भी की हैं। और कुछ असाइनमेंट्स जो है वो मैं बाद में चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। आज ज़रा मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तकरीबन एग्जाम्स देते रहते हैं, लाइक जैसे कि जो ग्रेड 16 या 17 के होते हैं। तो उसमें ऐसे आता है 30 मार्क्स का ऐसे। आपने सुना होगा, कहीं 30 का आता है, कहीं 50 मार्क्स का ऐसे आता है इंग्लिश के पेपर में, कहीं 20 मार्क्स भी होता है। तो आप जो है सीएसएस के प्रिपरेशन को मल्टी डायनामिक रखें। इस प्रिपरेशन से आप बहुत सारी एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो आज जरा इस 30 मार्क्स, 50 मार्क्स, 20 मार्क्स, इस ऐसे को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। आप में से कोई बता सकते हैं अभी कोई रिसेंटली इस तरह के पेपर में बैठने वाला है? 30 या 20 मार्क्स जिसमें है, कोई बैठने वाला है इस शॉर्ट ऐसे में? काइंडली कोई बताए, कोई स्टूडेंट्स अपीयर हो रहा है? अच्छा, मैं लिंक जरा शेयर कर दूं सबके साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैसेजेस आ रहे हैं। इंस्पेक्टर में अप्लाई किया है, अच्छा उसमें वो नहीं होता। ठीक है, मैं भी जो है, लेकिन आपको आगे ये जो एडी के एग्जाम्स होंगे या आपके 17 ग्रेड के, 60 ग्रेड के, उसमें आपको 16 ग्रेड में ये आपको ऐसे या इवन एएसआई में आपको ये होता है। तो आज जरा हम सीखते हैं कि इस तरह के ऐसे को किस तरह टेकल किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ऐसे की नेचर जो है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेचर क्या होती है। इस एग्जाम के अंदर शॉर्ट ऐसे की नेचर क्या होती है, या तो ये इशू बेस्ड होता है, और या फिर ये आर्ग्यूमेंट, या फिर ये लिटरेचर से लिंक्ड होता है। इन तीन एरियाज से ज्यादा वो कभी भी आपको और जो है ज्यादा आपसे नहीं पूछता। ठीक है, अगर आप देखें तो वो आपसे किस तरह का पूछ सकता है, आपको वो टॉपिक्स जो है अराउंड 4 देता है, 4 to 5 टॉपिक्स आपके पास होते हैं पेपर के अंदर। और जो है ये बेसिकली कंबाइन पेपर होता है ऐसे और प्रेसी का। और इसमें कंपोजिशन भी होता है, लेकिन 30 मार्क्स जो है वो ऐसे का रिलीवेंट होता है। अब वो 4 या 5 आपको टॉपिक देगा। डायनामिक्स आपकी देख लें पहले। डायनामिक्स वो इधर आपको जो है वो इशू बेस्ड, आर्ग्यूमेंट बेस्ड या लिटरेरी बेस्ड देता है। अब इसको अटेम्प्ट करने का एक अपना उसकी थीम होती है, वो जरा मैं आपको सिखाऊं। देखें, इसमें आप जो है ना दो तीन पर्सपेक्टिव हैं, दोनों तीनों पर्सपेक्टिव्स को हम लेंगे। एक तो मेथड बेस करता है, मेथड वन जो है, इसके दो तीन लिखने के मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है इसमें आप आउटलाइन मेंशन करें। आप इसमें जो है 4 to 5 पेजेस लिख लें, बस, सिंपल आउटलाइन। और उसके साथ साथ जो है ना +4 to 5 पेजेस। एक मेथड ये है, पहले मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए। जो मेथड दो है, वो कहता है कि आप इसमें जो है विदाउट आउटलाइन आप डायरेक्ट जो है 4 to 5 पेजेस लिख लें। एक मेथड ये है। ये सीएसएस नहीं बल्कि शॉर्ट एसेस रेलिवेंट एक जो है, वो जो पैराग्राफ होते हैं 30 मार्क्स के जो ऐसे आते हैं, 250 मार्क्स। अच्छा, इनकी वर्डिंग भी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पर वो मेंशन कर देता है कि 250 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए, कहीं वो मेंशन करता है 500 वर्ड्स, और कहीं जो है वो इसको मतलब सम एक्सटेंड जो है वो मिनिमम केसेस में 1000 वर्ड्स भी एक्सटेंड करता है, अगर तो वो 50 मार्क्स का है। मोस्टली जो है, अगर ये टाइप है तो एग्जामिनर वो मेंशन कर देता है कि आप इतने वर्ड्स लिखें।
और कहीं पर वो मेंशन नहीं करता, ठीक है, कहीं अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ तो आप समझ लें, और 30 मार्क्स हैं तो समझ लें कि एवरेज जो है ना, वो एवरेज इसके अकॉर्डिंगली होगी कि मिनिमम जो है ना, आप 250 वर्ड्स को इंक्लूड करें या 500 वर्ड, 1000 वर्ड इज नॉट आपके लिए। फिर ये मेंशन नहीं, अगर मेंशन नहीं है तो फिर इसको नहीं, अगर मेंशन है तो फिर आप जो है 1000 वर्ड तक ही जाएंगे। अब जरा इसकी मेथड्स दो हैं। एक मेथड कहता है कि आप विदाउट आउटलाइन लिखें, और एक मेथड कहता है कि आप जो है इसको आउटलाइन के साथ लिखें। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, तो अब जरा आगे आते हैं। स्टॉप इनको मेथड्स को जरा मैं बताता हूँ। देखिए, जो मोस्ट रेलिवेंट मेथड है ना, कि वो तो अब इसके अंदर फिर और भी मेथड्स हैं। कि एक मेथड ये है कि अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, यानी डी कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए। तो जो डी कंस्ट्रक्शन मेथड वन है उसको जरा देख लेते हैं। मेथड वन कहता है कि आप जो है इसकी आउटलाइन बनाएं, सिंपल। आप इसका इंट्रोडक्शन भी बनाएं। अब आप इसके अंदर वो कहता है कि आप जो है ना, आप फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 पैराग्राफ्स बना लें, और इसका एक कंक्लूजन बना लें। और पेजेस इसकी जो है वो 4 से 5 पेजेस होने चाहिए, 4 से 5। या अगर आपको और भी टाइम स्पीड ज्यादा है, आपको स्पीड पर कमांड है, आपकी जो राइटिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो आप इसको मैं कहूँगा 7 पेजेस पर लेकर जाएं। अगर आपकी राइटिंग स्पीड ज्यादा है तो। राइटिंग स्पीड कम है, 4 पेजेस, 5 पेजेस, 7 पेजेस। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पैराग्राफ्स बढ़ जाएंगे, 7 पैराग्राफ दे दे, 6 दे दे। ठीक है, मेथड वन ये बात करता है। अब डिकंस्ट्रक्ट कहते हैं कि मेथड टू को। ये मेथड टू क्या कहता है कि आप इसकी नो आउटलाइन, नो नीड, कोई आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल 4 से 6 पेजेस लिखें, सिंपल, जो जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी पार्ट्स होने चाहिए, और आपका एक कंक्लूजन होना चाहिए। दोनों मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स बहुत ही रेलिवेंट हैं। और ये जो है, अब जरा इसके अंदर बॉडी पार्ट्स को लिखने का भी दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंशिएशन है। अब जरा जो बॉडी पार्ट्स और इंट्रोडक्शन को मेथड वन को अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर लेते हैं। तो जो मेथड वन है इस 30 मार्क्स के ऐसे को लिखने के लिए, वो कहता है कि जो है आप किस तरह की बॉडी पैराग्राफ लिखें। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो पहले जरा हम इंट्रोडक्शन के लिखने को स्टाइल देखते हैं। वो कहता है इंट्रोडक्शन आपसे 10 to 12 सेंटेंसेस का आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 10 से 12 सेंटेंसेस का, मेथड वन के अकॉर्डिंग। मेथड वन कहता है कि जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, आप इस बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आप इस तरह लेकर आ जाएं कि आपने कोई, अगर आपने 4 से 6 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल, उसने पूछा हुआ है, टॉपिक भी लिख लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है यहाँ पर हमारा काजेज एंड इम्पैक्ट्स। अब ये सिंपल सा एक टॉपिक है। तो वो कहता है कि अब आपने क्या करना है, 4 से 6 पैराग्राफ तो लिख रहे हैं, लेकिन आप पैराग्राफिंग का स्टाइल क्या होगा, आप पैराग्राफिंग किस तरह की करेंगे। अब आप पैराग्राफिंग देख ले। आप एक टॉपिक के अंदर, एक ही पैराग्राफ के अंदर, यानी आप 2 पैराग्राफ लिखेंगे, किस पर, काजेज पर। एक पैराग्राफ के अंदर, उस 2 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ जो है उसके अंदर आप 4 5 काजेस बयान करते हैं। एक ही पैराग्राफ के अंदर 4 5 काजेस बयान करते हैं, सिंपल जेनरिक बना लें। अब आप फिर 2 पैराग्राफ लिखें, किस पर, इम्पैक्ट पर।
और इसी के अंदर जो है आप फिर जो है एक पैराग्राफ के अंदर आप चार पांच इम्पैक्ट्स करें, और फिर आखिर में आप यहाँ पर देन जो है आप कंक्लूजन दे दें। और कंक्लूजन जो है वो 7 से 8 लाइंस का, यानी सेंटेंसेस का, शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी। मेथड वन तो कहता है कि इस तरह का होना चाहिए। तो यानी आपकी कलेक्टिव जो है, आपने 10 जेनरिक बातें यहाँ कर दी, आपने 10 जेनरिक बातें यहाँ कर ली, ठीक है। तो एग्जामिनर यहाँ से वो आपका गाइडलाइन हो जाएगा। आपने इसमें एक आउटलाइन भी मेंशन कर दी, आपने एक पेज की सिंपल आउटलाइन पेज, आपने आउटलाइन भी मेंशन कर दी। तो आपको अब वो एग्जामिनर जो है, अगर आपने रेलिवेंट लिखा होगा, आपका कंटेंट बड़ा अच्छा होगा, टू द पॉइंट होगा, प्रिसाइज होगा, रेलिवेंट होगा, तो वो आपको कभी फेल नहीं करेगा। हाँ कि आपके बेसिक जो है वो ग्रामर इश्यूज नहीं हो, तो आप इस स्टाइल से कोई, अगर आपकी ग्रामर इश्यूज नहीं है तो मेरे हिसाब से 20 मार्क्स ले सकते हैं। 30 में से 30 में से आप 20 मार्क्स बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपकी ग्रामेटिकल इश्यूज नहीं है। एंड देन जो है, अगर तो आपके ग्रामेटिकल, क्योंकि ऐसे के अंदर जो है ना, एग्जामिनर जो होता है वो आपको चाहता है कि आपकी जो है ना लैंग्वेज भी टेस्ट हो, और आपकी जो है नॉलेज भी टेस्ट हो, और फिर आपकी जो है पर्सनैलिटी भी, आप जो है ना पर्सनल जो है वो आपकी जो है जजमेंट भी वो हो जाए कि आपकी बैकग्राउंड, आप थीम किस तरह के हैं, आप राइटर किस तरह के हो, क्या आपकी लैंग्वेज ठीक है, आपकी नॉलेज ठीक है, आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं। ये एग्जामिनर इस पेपर के अंदर चेक करता है। इवन सीएसएस के अंदर भी वो इन तीन चीजों को बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है। अब जरा आते हैं मेथड टू की तरफ। अब जरा मेथड टू कहता है कि आपने कोई आउटलाइन, तो नो आउटलाइन, कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी आप बात करें, वो कहता है आप जो है फर्स्ट पेज पर आप इंट्रोडक्शन लिखें, आप 10 से 12 लाइन्स का। अब अगर उसने, अब हम यहाँ पे टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है हाइड्रोपॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, काजेज एंड सॉल्यूशन एंड चैलेंजेस। अब देखें हाइड्रोपॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। अब उसने बात की है कि अब जरा उसने टेक्निकल बनाया है। अब आपने क्या करना है, 10 12 लाइन्स का इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें आपने सारी बात कर देनी है। अब इसके लिए आपने जो पैराग्राफिंग करनी है, अब वो पैराग्राफिंग कहता है कि आप जो है ना, अगर वो प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, यानी प्रोस्पेक्ट्स यानी आप समझ लें कि फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी वो बात कर रहा है इम्पैक्ट्स की, इधर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, लेकिन फ्यूचर सिनारियो वो आपसे पूछ रहा है। प्रोस्पेक्ट के अंदर हमेशा फ्यूचर सिनारियो होता है। तो आप तीन कोई भी बातें लिख लें, 3 पॉइंट्स लिख लें, यहाँ पर 3 शॉर्ट पैराग्राफ लिख लें प्रोस्पेक्ट्स के। फिर उसने आपसे पूछा है चैलेंजेस के, तो आप 3 जो है शॉर्ट जो है पैराग्राफ फिर लिख लें, और फिर आप कंक्लूजन दें। तो शॉर्ट जो है बेसिकली ऐसे, जो 30 मार्क्स का होता है, उसमें 2 मेथड्स होते हैं इस तरह के। बट अब जो है फाइनल, मैं किसको आपको कहूंगा कि आप फॉलो करें, मैं आपको मेथड वन जो है, जो कि बहुत ही एफिशिएंट भी है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाता है वो होता है कि एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। ये आपका टाइम सेविंग है, और उसके साथ आपके पास ज्यादा पॉइंट्स भी आ जाते हैं, और आप इजीली जो है वो लिख जाते हैं। तो ये मेथड जो है, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो मैंने आपको बताया, और आपने इसमें से मोस्टली जो है स्टूडेंट्स बाद में अपीयर होते हैं
17 ग्रेड के लिए, अगर आपने ADFIA के लिए अप्लाई कर दिया, AD नैब के लिए अप्लाई कर दिया, या फिर आपने ASI पुलिस के लिए अप्लाई कर दिया, या आपने बलूचिस्तान में कोई असिस्टेंट के पेपर के लिए अप्लाई कर दिया, तो मोस्टली जो है वो ये मेथडोलॉजी का पेपर जरूर आता है और उसमें आपने इस तरह का अटेम्प्ट करना होता है। तो ये बहुत ही, अभी तक स्टूडेंट्स जो हमारी क्लासेस हुई हैं, तो अब तक जो आपके इश्यूज हैं, तो पहले जरा आपको जो समझ नहीं आए प्रॉब्लम्स, वो भी अब जो है वो मैं सुनना